हनुमान जी और मच्छिंद्रनाथ पराजय से प्राप्त बोध। बहुत प्राचीन समय की बात है। योगमार्ग के महान आचार्य मच्छिंद्रनाथ अपनी कठोर तपस्या और गूढ़ सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी योग शक्ति इतनी प्रबल थी कि पंचतत्व भी उनके आदेश का पालन करते थे। इधर हनुमान जी श्री राम के परम भक्त सदा धर्म और भक्ति की रक्षा में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मच्छिंद्रनाथ ने यह घोषणा कर दी कि योग ही सर्वोच्च मार्ग है, भक्ति केवल भाव है, उसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं। यह वचन जब हनुमान जी तक पहुंचा तो वे न क्रोधित हुए न दुखी, पर उन्हें लगा कि सत्य का बोध कराना आवश्यक है। हनुमान जी स्वयं मच्छिंद्रनाथ के आश्रम पहुंचे। युद्ध का कारण। मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को देखकर कहा, वानर, तुम्हारी शक्ति केवल भावनाओं पर टिकी है, जबकि मेरी सिद्धि तप और योग से जन्मी है। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि प्रभु की इच्छा हो तो आज यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। और इस प्रकार युद्ध आरंभ हुआ। पर यह युद्ध शस्त्रों का नहीं, यह था योग बल बनाम भक्ति संकल्प। भयानक संघर्ष। मच्छिंद्रनाथ ने ध्यान में बैठकर अपनी सिद्धियां जागृत की। उन्होंने समय को स्थिर कर दिया, दिशाएं भ्रमित हो गईं। आकाश भारी हो गया, वायु जड़ हो गई। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और आगे बढ़े। परंतु जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वे स्थिर हो गए। यह पहली बार था जब हनुमान जी की गति रुक गई। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, यह मेरी काल सिद्धि है। यहाँ बल नहीं, केवल योग चलता है। हनुमान जी ने गदा उठानी चाहिए, पर गदा भारी हो गई। शरीर पर अदृश्य बंधन कसने लगे। हनुमान जी की पराजय। हनुमान जी ने पूरा बल लगाया, राम नाम का उच्चारण किया, पर मच्छिंद्रनाथ ने उस स्थान को निर्गुण क्षेत्र बना दिया था, जहां न रूप था न नाम। अंततः हनुमान जी घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, नाथ, आज मैं स्वीकार करता हूँ, इस क्षेत्र में आपकी योग सिद्धि मुझसे श्रेष्ठ है। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ चकित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अजय कहलाने वाले हनुमान पराजय स्वीकार करेंगे। पराजय से बड़ा विजय। मच्छिंद्रनाथ ने तुरंत सिद्धि हटा ली और हनुमान जी को उठाया। उन्होंने कहा, आज मैंने जाना कि सच्चा बल पराजय स्वीकार करने में है।